जय हिंद। आरपीएससी अजमेर के द्वारा सेकंड ग्रेड टीचर की वैकेंसी निकाली गई है, जिसे सीनियर टीचर वरिष्ठ अध्यापक जो है उसकी वैकेंसी निकाली गई है। और ये कितने पदों पे हो रही है, कब से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे, कौन कौन सी सब्जेक्ट के लिए निकाली गई है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। क्या एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है, क्या लास्ट डेट है, क्या सिलेबस है, इसमें कैसे पढ़ना ठीक रहेगा, और कितनी आयु सीमा है, क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, कैसे पेपर पैटर्न होगा, आप एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं, इसके नोट्स कहाँ मिलेंगे, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर इसी यूट्यूब चैनल पे बताने वाला हूँ इसी वीडियो में, तो बने रहिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो ये वैकेंसी है आपके सामने, ये आपके पास जो ये विज्ञप्ति है, ये 5 अप्रैल 2022 को जारी की गई है। और इसमें देखिए अलग अलग वर्ग के हिसाब से आपके एप्लीकेशन फॉर्म दे रखे हैं कि कितने पद आए हैं। यहाँ पर अगर हम इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए बात करें, ये 10th क्लास तक जो एग्ज़ाम होता है उसकी बात है, 9th एंड 10th क्लास। तो इसमें इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए आपके पास 1668 पद हैं, हिंदी के लिए 1298 पद हैं, मैथमेटिक्स के लिए आपके पास 1600 पद हैं, संस्कृत के लिए 1800 हैं, और साइंस के लिए विज्ञान, जिसकी मैं फुल डिटेल आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, इसके पद यहाँ पर आपके पास 1565 पद हैं। सोशल साइंस के आपके पास 1640 पद हैं, पंजाबी के लिए 70 पद हैं, और उर्दू के लिए 106 पद आपके पास यहाँ है। इसमें टीएसपी और नॉन टीएसपी में भी अगर आप देखना चाहें तो साइड में इस साइड कॉर्नर पे आपके बट रखे हैं, आप एक बार फिर से दोबारा से देख सकते हैं कौन सी सब्जेक्ट के लिए कितने हैं। ठीक है, टीएसपी और नॉन टीएसपी का सारा क्राइटेरिया इसमें दे रखा है। टोटल जितने पद हैं वो आपके सामने यहाँ पर हैं। अब इसमें जो रिजर्वेशन है वो सबका है। यहाँ पर जो भूतपूर्व सैनिक है उनका भी रिजर्वेशन है, विशेष योग्यजनों का भी रिजर्वेशन है, सबका रिजर्वेशन यहाँ पर अवेलेबल है। ये 8 सब्जेक्ट के लिए जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से कौन एलिजिबल है, किस तरह से। तो देखिए आप इसमें वो कैंडिडेट एलिजिबल हैं जिनकी ग्रेजुएशन हो रखी हो, यानी उन्होंने बीएससी बीए बीकॉम कर रखा हो, साथ में उनकी बीएड भी कंप्लीट हो चुकी हो या बीएड लास्ट ईयर हो, वो स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है। ये मिनिमम है। अगर इससे ऊपर अगर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो उसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होने वाली है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले कि सब्जेक्ट में आपके पास इन सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से स्टूडेंट से अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए आपके पास हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, संस्कृत, उर्दू और पंजाबी सब्जेक्ट के लिए आपके पास इन्हीं सब्जेक्ट में इस वेला आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो। साइंस के लिए अगर हम बात करें तो साइंस में अगर किसी स्टूडेंट ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री से भी अगर डिग्री कर रखी है ग्रेजुएशन, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। सोशल साइंस में भी सेम टू सेम यही है। अगर किसी ने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव से अगर किसी ने डिग्री कर रखी है ग्रेजुएशन की, तो वो इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, वर्क नॉलेज आपके पास हिंदी का होना चाहिए और देवनागरी लिपि आपको अच्छे से आनी चाहिए। राजस्थान कल्चर आपको पता होना चाहिए। यानी यहाँ पर आरएससीआईटी का कोई रोल नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, क्योंकि बच्चों के सबसे पहले दिमाग में आता है कि सर आरएससीआईटी भी मांगी है या नहीं मांगी है। यहाँ पर आरएससीआईटी का कोई रोल नहीं है। कंप्यूटर एजुकेशन का कोई रोल यहाँ पर नहीं है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं जो आपका पे स्केल है, वो आपके पास सेकेंड लेवल का रहेगा। पे ग्रेड आपका 4200 पे ग्रेड यहाँ पर रहने वाला है। आयु जो आपकी एज है ये मिनिमम 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम आपके पास 40 ईयर से कम होनी चाहिए। लेकिन इसमें जनरल के जो बॉयज़ हैं, जनरल कैटेगरी के जो बॉयज़ हैं, उनको छोड़ के सबको रिजर्वेशन एज में भी दिया गया है। अगर मैं बात करूँ जनरल फीमेल को, तो उनको 5 ईयर का रिजर्वेशन है। और अगर अन्य कैटेगरी के जो रिजर्वेशन कैटेगरी के जो बॉयज़ हैं उनको 5 ईयर का रिजर्वेशन है। और रिजर्वेशन कैटेगरी की जो लेडीज़ हैं या फीमेल कैंडिडेट है, उन्हें 10 ईयर का रिजर्वेशन यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, और जो आपके पास विधवा और तलाकशुदा जो महिला है उसके लिए अधिकतम सीमा कुछ भी नहीं है। वो जब चाहे तब आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर भर सकती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसके अलावा और क्या आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम बात करें कि इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, तो सीधा केवल एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम के अलावा कुछ भी आपकी कोई कंडीशंस नहीं रहेगी। जैसा अदर्स एग्ज़ाम में होता है उसी की तरह यहाँ पर केवल और केवल आपका एक इंट्रेंस टेस्ट होगा और सीधा उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगी और आपका चयन सीधा कर दिया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के साथ। अभी तक एग्ज़ाम डेट है वो आपको अभी तक बताया नहीं गई है और ये बता दी जाएगी।
एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके 11 अप्रैल 2022 से 10 मई 2022 तक आपके रहेंगे। लास्ट डेट का आप वेट ना करें, जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होते हैं आप फॉर्म भर दीजिएगा, ज़्यादा ठीक आपका रहेगा। ये आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल्स है। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके rpsc.rajasthan.gov.in की ऑफिशियल साइट से भरे जाएंगे। इसके अलावा और कहीं पर भी आपको एसएसओ पोर्टल से भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। दोनों पे आपकी ये दोनों चीज़ें अवेलेबल रहेगी। इसमें आप फॉर्म भरते टाइम एक चीज़ ध्यान रखें, अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही से लगाएं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके अलावा और क्या सीन आपका यहाँ पर रहने वाला है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपका जो पेपर है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, उर्दू या पंजाबी, किसी के लिए भी अगर आपका पेपर हो रहा है तो वो 2 पार्ट्स में आपका पेपर डिवाइड होगा। पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड, दोनों पेपर अलग अलग टाइम पे होंगे। अभी इसका हम बात कर लेंगे कि वो जैसे शेड्यूल आएगा उसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि क्या सीन होने वाला है। पेपर फर्स्ट होगा वो सबके लिए जनरल एक कॉमन पेपर होगा, और पेपर सेकंड आपके सब्जेक्ट का स्पेशलाइजेशन पेपर होगा। अगर आप साइंस के तो आपके टोटल पेपर साइंस का आएगा, सोशल साइंस के तो टोटल पेपर आपके सोशल साइंस का यहाँ पर आने वाला है। सिलेबस लास्ट ईयर जो सिलेबस रहा हुआ है, पहले से एग्जाम में पैटर्न में जो चला आ रहा है वही सिलेबस आपका रहने वाला है। अगर नया सिलेबस अगर कुछ होगा तो अपडेट कर दिया जाएगा। फर्स्ट पेपर है वो 200 मार्क्स का होगा और 2 होवर का होगा। 100 क्वेश्चन इसमें होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर अवेलेबल रहेगी। और मिनिमम 40% मार्क्स इस पेपर में लाना जरूरी है। अगर आप दूसरे पेपर में 100% मार्क्स लाते हो और इस पेपर में अगर आप 40% मार्क्स नहीं लाते हो तो आपका चांस, आपको सिलेक्शन के दायरे में नहीं रखा जाएगा। पेपर सेकंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पेपर सेकंड है आपके 300 मार्क्स का होगा और आपके पास 150 मिनट्स होंगे, 150 क्वेश्चंस होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी और इसमें भी आपको 40% मार्क्स लेकर आने नेसेसरी होंगे। यानी मिनिमम दोनों पेपर में आपके अलग अलग 40% तो आने ही चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस है वो क्या रहेगी। तो हाँ, अगर हम बात करें तो यहाँ पर जनरल और ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ये 350 फीस रहेगी। अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के आर्थिक पिछड़े वर्ग के अगर आप आते हैं तो आपके 250 फीस रहेगी। और निःशक्त जन जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 150 रहेगी। और बाकी टीएसपी एरिया के जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए 150 आपकी फ़ीस यहाँ पर रहने वाली है। एप्लीकेशन फॉर्म की मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, किस तरह से आपको क्या करना है। इसके अलावा कोई ख़ास इंपॉर्टेंट अपडेट और नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं मैंने आप लोगों को बता दी है। अब इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम किस तरह से आपको क्रैक करना है। तो सबसे पहले इस एग्ज़ाम के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो करें। एनसीईआरटी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स चलती है उस बुक को आप फॉलो करें, सबसे इम्पोर्टेंट वो है। इसके अलावा साइंस के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जो आपको स्क्रीन पे हमारे व्हाट्सअप नंबर दिख रहे हैं, इंस्टाग्राम आईडी नंबर दिख रहा है, वहाँ से आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको जो नोट्स है एक फ़िक्स अमाउंट आपको पे करना होगा, पेएबल नोट्स हैं और उन्हीं के माध्यम से आप चाहे तो तैयारी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एनसीईआरटी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक प्रेफर करें। साइंस के क्वेश्चंस बैंक के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें आप जीरो से स्टार्ट करके आप एंड ऑफ द लेवल तक जाएंगे। और साइंस की क्लासें इसी यूट्यूब चैनल पे आपको रेगुलर देखने को मिलेगी। जय हिंद दोस्तों। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं।